यू वेरी मच फॉर कमिंग। और मैं बता देता हूँ, पूर्णदीप की अभी इंटर्न लगी है ओरेकल में, और लिंक्डइन पे आप इनकी प्रोफाइल देख सकते हैं। काफ़ी सही प्रोफाइल है। तो अपन इंटरव्यू का माहौल बनाने के लिए अपन देख लेते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन कैसा है जो ये इंटरव्यूज में देते हैं। तो पूर्णदीप, आप जो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हो इंटरव्यूज में, वो देके अपन शुरू करते हैं। तो या लेट्स गो। Okay. So thank you, Soumya. So I will be giving the introduction which I gave in the interviews. Hello, I am Purnadeep Chakrabarti, BTech CSE third year student at IIT Indore. So let me tell you my technical skills first. I enjoy competitive programming very well, and apart from that, I am very much interested in web development, and I have also explored somewhat of machine learning. So these are my technical skills. And apart from that, I feel that I am a very hardworking guy, and I can meet with deadlines very efficiently. And yeah, that's all on my introduction. And I'm very eager to join a company like Oracle. So this is what I told in Oracle's interview. ओके ओके, तभी Yeah. सही है। हाँ, तो अभी आपने प्रिपेयर करना कब से चालू किया, मतलब ये कंपनीज के लिए कब से आपको लगा कि यार अभी सही टाइम है, अभी मैं चालू कर देता हूँ प्रिपेयर करना? या मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि मतलब आप शुरुआत से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऐसे ही कर रहे थे और फिर शिफ्ट हो गए, मतलब कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर से थोड़ा बहुत करता था, बट देन मेरा फोकस ब्रांचेस की तरफ था, तो मैं उतना नहीं किया। एंड इंटर्नशिप के लिए स्पेसिफिकली प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हुई अप्रैल से। तो अप्रैल से मैंने फिर प्रिपेयर करना शुरू किया, और स्पेसिफिकली डीए से प्रिपेयर करना शुरू किया। ओके, तो क्या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से हेल्प मिला, या फिर मतलब कि नहीं मतलब हेल्प मिला, कैसा क्या रहा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का रोल? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का बहुत अच्छा रोल रहा। उससे मैंने जब शुरुआत में किया था, उससे काफ़ी स्पीड बढ़ी, उससे लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटी आई, तो उससे काफ़ी हेल्प भी हुई डीएसए के प्रॉब्लम्स में। तो वो एक एक्स्ट्रा एज है, मतलब डीएसए का एप्लीकेशन ही तो है सीपी, तो हाँ, इसलिए अच्छा। हाँ, डीएसए में तो हेल्प तो हुई सीपी की वजह से। जैसे इंटरव्यू बिट आपने कितना कर लिया और उससे क्या फायदा मिला? क्या इंटरव्यू बिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे ओरेकल के इंटरव्यूज में? मैं इसको दो पार्ट में आंसर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यू बिट मैंने किया है, एंड उसमें सारे क्वेश्चंस किए, एंड 2 बार किया इंटरव्यू बिट। बट ओरेकल के इंटरव्यूज में डीएसए के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस नहीं था, वो डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहे थे मेरे प्रोजेक्ट पे। डीएसए पे था, बट हाँ, लेकिन इंटरव्यू बिट का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहा उसमें। ओके, तो आपके हिसाब से वेब डेवलपमेंट का भी रोल है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओरेकल? यस, मतलब वेब एग्जैक्टली। डेवलपमेंट का भी काफी रोल है एक तरीके से, यही हाँ, कंक्लूजन वेब है? डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स जो है, ओके, तो अगर मशीन आपके। लर्निंग का क्या रोल है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ, मतलब सब लोग जानना हाँ। चाहेंगे। मशीन लर्निंग का क्या ऐसा रोल है? मशीन लर्निंग क्या करनी चाहिए अपने को, और क्या वो करके कहीं क्रैक वैक कर सकते हैं कुछ? मतलब कॉम्पिटिटिव हम्म। प्रोग्रामिंग तो करनी पड़ेगी, वो तो ऑनलाइन टेस्ट है ही, तो अभी अपन उसको साइड कर रहे हैं। थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी वो, नहीं तो लीड कोड कर लो, है ना? इंटरव्यू बिल्कुल बिट बिल्कुल। वगैरह, इंटरव्यू बिट वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको एक बार के लिए साइड रख देते हैं। अब अपन देखते हैं मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। हम्म। इसमें तो कैसे? अगर हाँ, तो अगर आपके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो कंपनी जैसे ओरेकल जैसी कंपनी उसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाती है। तो जैसे मेरे इंटरव्यू में मेरे प्रोजेक्ट्स थोड़े अच्छे थे, तो मेरे मैक्सिमम इंटरव्यू का जो पार्ट है वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे हुआ है, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू फोकस ऑन वेब डेवलपमेंट एंड मशीन लर्निंग। तो हाँ, तो तुमने पूछा कि मशीन लर्निंग और वेब डेवलपमेंट का कितना रोल है। तो ऐसे ही जब कंपनीज जब प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, तो इनका रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है। और मैंने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं वेब डेवलपमेंट पे भी, मशीन लर्निंग पे भी। तो मेरा जैसे राउंड 1, उसका एक मेजर पार्ट मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट के डिस्कशन पे गया, एंड सिमिलरली राउंड 2 राउंड 3 में एक मेजर पार्ट वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे गया। तो या काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से प्रोजेक्ट वगैरह पे भी फोकस तो करना ही चाहिए। हाँ, ओके, तो कंपनी अभी टू कंपनी एक्चुअली डिपेंड करता है। कुछ हाँ, कंपनीज अच्छा, ये डीएसए पे भी है कि फोकस मतलब करती है। कंपनी अकॉर्डिंग अपने को प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ, या तो कंपनीज कुछ मतलब हैं आपने जो देखा था कि सिर्फ यार डीएसए पे ओरेकल किस फोकस चीज करती पे हैं। फोकस करती है, ये आपने देखा था? पहले देख के गए थे इंटरव्यू की फिर कि क्या कैसा पूछेगी और वो सब? हाँ, मैंने मतलब जब मेरा कोडिंग राउंड शॉर्टलिस्ट हुआ, तो उसके बाद मैंने देखे थे जीएफजीआर का इस पे कुछ। तो वहाँ पे देखा मैंने ओरेकल की स्पेशली सर्वर टेक्नोलॉजी इंटर्नशिप जो है, तो वो जनरली प्रोजेक्ट्स पे फोकस करती है।
एंड सिस्टम डिजाइन वगैरह, ये सब इस पे फोकस करती है Oracle। हाँ, तो ये जैसे मेरे को ये भी पूछना था, सिस्टम डिजाइन का क्या चक्कर है इसमें, कैसे क्या प्रिपेयर करना रहता है और क्या सीन है इसका? सिस्टम डिजाइन हाँ। जनरली कंपनीज, जितना टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जनरली कंपनी सिस्टम डिजाइन इतने इंटर्न लेवल पे शायद नहीं पूछती, या पूछती भी है तो बहुत बेसिक पूछती है। बट कुछ कंपनीज हैं जैसे कि ओरेकल, मेरे केस में उन्होंने सिस्टम डिजाइन पूछा, तो उसके लिए अब मैं तो इतना ही बोलूंगा कि मैंने प्रोजेक्ट्स कर रखे थे, तो प्रोजेक्ट्स में मेरे को डिजाइन का एक्सपीरियंस हुआ थोड़ा सा, कि एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट था, उसको डिजाइन किया, तो वहां से मुझे कुछ इंट्यूशंस थे मेरे पास कि ऐसे डिजाइन करो तो ये अच्छा होगा, ऐसे डिजाइन करो तो ये अच्छा हुआ, तो वो मेरे लिए क्लिक कर गया। एंड तो इसके अलावा सिस्टम डिजाइन अगर किसी को पढ़ना है, कोई अच्छे एग्जाम्पल देखने, वो तो कर ही सकते हैं, बट मेरे ख्याल से मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज के लिए सिस्टम डिजाइन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एट इंटर्न लेवल। ओके, तो आप जैसे किसी भी बच्चे को जनरल एडवाइस देना चाहोगे तो क्या बोलोगे यार, कैसे जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, किस अभी हम्म किस टाइप से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और कैसा करना चाहिए? तो मैं तो यही बोलूंगा कि सबसे पहले तो डीएसए पे फोकस करो, एंड अगर सीपी करते हो तो बहुत ही अच्छा है, तो डीएसए तो अपने आप स्ट्रांग हो ही जाएगी, एंड और इसके साथ मशीन साथ लर्निंग वेब प्रोजेक्ट भी करो। डेवलपमेंट तो साइड का पार्ट है, ये बात ध्यान रहे, है ना, मतलब वो तो हाँ बात की बात है ना? हाँ, वो पहले डीएसए पे ज्यादा फोकस करना है। वंस यू आर कंफर्म्ड कि आपका डीएसए एक इंटरमीडिएट लेवल पे आप पहुंच चुके हो और आप कंसिस्टेंटली डीएसए करते हो, तो उसके बाद फिर आप प्रोजेक्ट्स करना शुरू कीजिए। प्रोजेक्ट्स आप वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, मशीन लर्निंग में भी जा सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट में आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड होनी चाहिए, आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए, एंड वो प्रोजेक्ट में आपका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे मेरे केस में मैंने डिजाइन किया था, तो मेरे लिए वो क्लिक कर गया सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन या, तो ओके, तो यही मतलब मैं वो एडवाइस देना पकड़ेगी चाहूंगा। कि अगर हम्म, आपने कहीं से प्रोजेक्ट उठाया है, ऐसा है? तो हाँ, मतलब वैसा कहीं से प्रोजेक्ट चांसेस लिया वैसा नहीं ओरेकल होना चाहिए। ओरेकल में बेसिकली। हाँ एग्जैक्टली। ओके ओके। और जैसे एचआर रिलेटेड कुछ आपने प्रिपेयर किया हो तो वैसा? एचआर रिलेटेड मैंने इतनी सिग्निफिकेंट प्रिपरेशन कुछ नहीं करी, लेकिन मॉक इंटरव्यूज देता था मैं अपने दोस्तों के साथ, तो उसमें जैसे कुछ स्टैंडर्ड एचआर क्वेश्चंस होते हैं, ओके। जैसे कि मतलब व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट वैल्यूज इज और योर जो भी है। वीकनेस, या हाँ। हाँ, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं कि डू यू वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन, और उसे पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, तो ये स्टैंडर्ड एचआर क्वेश्चंस हैं जो नेट पे फ्रीली अवेलेबल है, एंड फिर बस उन्हीं के आंसर्स बस प्रिपेयर करना है माइंड में। और एक बहुत ये इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है, लाइक ये सारे इंट्रोड्यूस नोट्स योरसेल्फ शायद ने गूगल पूछा है। पर ही क्या क्या, एक बार फिर से? हाँ, जैसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो पहले ही पूछा हाँ, तुमने, तो तो वो वही तो वही बहुत अब। इंपॉर्टेंट, वो प्रिपेयर करना ही है। हाँ, तो वो मतलब प्रिपेयर करके ही जाना चाहिए कुल मिला के। हाँ बिल्कुल। तो बस अपन ने ये देख लिया प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपकी जर्नी भी हमने एक्सप्लोर कर ली कि आपने हम्म वेब डेवलपमेंट और वो सब भी काफ़ी एक्सप्लोर किया था, तो उसका भी एक एज मिला आपको इंटरव्यू के अंदर। हम्म और एग्जैक्टली। बाकी कोडिंग राउंड के लिए सीपी बेस्ड हुई गया, और इसी टाइप से अपन, हाँ, ये ऊप्स डीबीएमएस का रह गया अपना, थोड़ा ऊप्स डीबीएमएस के ऊपर भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं, हम्म मतलब क्या डीबीएमएस से रिलेटेड कुछ पूछा था? हाँ, डेटाबेस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे मेरे से, इनफैक्ट काफी डीप में पूछा, क्योंकि जो वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किए थे उसमें मेरा पार्ट डेटाबेस में ही था, तो डिजाइनिंग रिलेटेड एंड एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह भी। तो डीबीएमएस एंड ऊप्स का तो इम्पोर्टेंस है ही, ऊप्स के भी कुछ क्वेश्चन पूछे मेरे से, तो या बहुत इंपॉर्टेंट है वो डीबीएमएस और रूप्स। और उसके लिए जो सोर्सेज है, जैसे डीबीएमएस के लिए मैंने तो सर के नोट्स ही रेफर करे थे, क्योंकि मेरे क्लास के नोट्स बहुत अच्छे हैं, अदरवाइज जो दूसरे हैं वो यूट्यूब चैनल है नॉलेज गेट, उसको रेफर कर सकते हैं। अनूप्स के लिए जावा टी पॉइंट एक वेबसाइट है, वो बहुत अच्छी है, उसको रेफर कर सकते हैं। एंड काफी बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो काफी सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, एंड किसी को भी कुछ मिल सकता है, ये कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज है जो मैंने थोड़े बहुत देख लिए थे। जैसे ओप्स के लिए मैंने जावा टी पॉइंट फॉलो किया था। ओके, तो कोई मूल मंत्र लास्ट में जो, मतलब जैसे जो कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंसी, या मतलब कोई एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया, कोई भी एक ऐसा आपका एट्रीब्यूट, हाँ, तो क्वालिटी? सबसे पहले तो कोई मतलब प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे हो तो उसे सॉल्व करो ही, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आती हैं जो तुम खुद ब खुद सीख लेते हो, लेकिन तुम्हें कोई ऐसे बताता नहीं है। प्रैक्टिकली जब प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, किसी प्रॉब्लम को छोड़ो मत, या उसे जस्ट डॉज मत करो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो उससे काफी ज्यादा कुछ सीखने मिलता है।
एंड सेकंड थिंग तुमने बोल ही दिया, कंसिस्टेंसी, जो डीएसए के केस में काम आती है। कंसिस्टेंसी आएगी तभी लॉजिकल एबिलिटी, और हार लॉजिकल ना थिंकिंग, मानने ये हाँ, सब वो डेवलप सबसे होगी। हाँ, और स्पीड वगैरह इसी से आएंगी। तो वो सब कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस वही है, और फोकस जो वही है, तो ओके करते जाओ प्रिपरेशन, बस होता जाएगा। ओके ओके थैंक यू पूर्णदीप, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए और आपने सबको अपना नॉलेज शेयर किया। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सौम्या।